हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई भारत में मिला खरबों रुपए का पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। इंडिया फाउंड 17 बिलियन टन पेट्रोलियम ऑयल। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, अपने इंडिया के ऊपर लग जाते हैं। आपका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है ये आपस में लड़ते रहते हैं और जो इंडिया के सियासतदान है वो दुनिया के साथ सियासत करके अपने मुल्क को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे केस में भी तो बड़े ज़हीन लोग हैं यार। बिल्कुल बहुत सही। कंसेप्ट ये दिया जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप स्टार्ट हुई है। कंसेप्ट जब इंडिया से ट्रेड की बात की जाती है तो पाकिस्तान में यूथ को या लोगों को ये दिया जाता है शायद इंडिया को फायदा हो रहा है। ये बताएं, इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और इंपोर्ट जितनी कर रहा है उतनी ही एक्सपोर्ट भी शायद कर रहा है। चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड करता है फायदा किसको होगा, हमें या उसे? ज्यादा नहीं, ज्यादा हमें फायदा है उसको। ठीक हो गया। इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बनने जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम बहुत नीचे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। इंडिया। नमस्ते दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे सुनने के बाद आप केवल चौंकोगे नहीं बल्कि आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब से भारत पेट्रोल और नेचुरल गैस के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनने वाला है। और अब से भारत को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ना तो रशिया की जरूरत होगी, ना तो ईरान की, ना सऊदी और ना अमेरिका वेनेजुएला जैसे देशों इसे लेंगे तो देखिए एक आम आदमी को पर्पज एंड एट द एंड पर्पज होता है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। लेमैन जो पर्सन है ना उसको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, आपका अगर गवर्नमेंट की बात करें, आप पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का जो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि आप रिलीफ दें। आप मोहब्बत कैसी करते हैं कि आप पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, आटा भी महंगा कर देते हैं और दूसरे नंबर पे आप ये कहते हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड की बात करेगा वो शायद गद्दार हो जाएगा। एक ये कंसेप्ट कैसे चेंज होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब अब दरअसल आज से कुछ दिनों पहले यह न्यूज निकल कर आई थी कि अंडमान निकोबार आइलैंड में नेचुरल गैस और कच्चे तेल के भरपूर भंडार के बारे में पता चला है और अलग अलग कंपनियों द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड पर कच्चे तेल के बारे में पुख्ता जानकारी निकाली जा रही है और यहाँ पर सर्वे फिलहाल जारी है। यह सर्वे पिछले साल नवंबर माह में शुरू हुआ था और अब यह सर्वे अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। हालांकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल कच्चे तेल की मात्रा है वो तो ये सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में तकरीबन 19 बिलियन टन ऑयल मौजूद है, जिसमें से तकरीबन 7.4 बिलियन टन ऑयल के बारे में सारी पुख्ता जानकारी निकाल ली गई है। और यहाँ पर ये जो मैंने कच्चे तेल का नंबर बताया है, ये तेल कितना ज्यादा है ये सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बड़ी मात्रा होती है कि अगर आने वाले 70 सालों तक भारत पूरी तरह से पेट्रोल पर निर्भर होता है तो भारत को दुनिया के किसी भी देश से पेट्रोल की एक भी बूंद खरीदनी नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं, भारत यहाँ से ऑयल निकाल कर केवल खुद की ही जरूरत पूरी नहीं कर सकता बल्कि भारत इस ऑयल को निकाल कर दूसरे देशों में बेच भी सकता है और यहाँ पर सऊदी जैसे बिजनेस करके बहुत सारा पैसा भी कमा सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ। आप तो ये जानते हो कि हमारे देश में फिलहाल कितना बड़ा संकट आ चुका है और इस संकट के समय में हम आम इंसान से लेकर भारत सरकार को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और इसीलिए मुझसे जितनी भी मदद बनी है मैंने उड़ीसा गवर्नमेंट के फंड में पैसा डोनेट करके की है। और अगर आप भी यहाँ पर कुछ मदद कर पाते हो तो इससे उन सारे लोगों की बहुत सारी मदद हो जाएगी और भारत सरकार और उड़ीसा गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ कर पाएगी। तो अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो तो मैंने उड़ीसा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर से जाकर आप उनकी मदद कर सकते हो। और एक और बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर उस साइट का सर्वर डाउन होता है तो आप बाद में जाकर भी वहां पर पैसे डोनेट कर सकते हो और जो भी आप उनकी मदद करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो वीडियो में वापस आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड भारत सरकार के लिए कितना ज्यादा जरूरी और कितना ज्यादा फायदेमंद है। मतलब कि अगर भारत की रक्षा की बात आती है तब भी इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड का एक बहुत ही अहम योगदान होता है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड की मदद से ही भारत पूरे हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ा सकता है और चाइना जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। फिर अगर हम इसे व्यापार के उद्देश्य से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के पास से ही दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। तो
इसीलिए भारत सरकार यहाँ पर बड़े बड़े पोर्ट बनवा रही है, ताकि इन पोर्ट के माध्यम से भी भारत सरकार यहाँ से करोड़ों अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए छाप सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत की सुरक्षा करने में भी अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत आगे है, और साथ ही साथ भारत की कमाई करवाने में भी अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ही ज्यादा आगे है। इसके बाद अगर हम पावर और शक्ति की बात करें तो अब अंडमान निकोबार आइलैंड भारत को अमेरिका और सऊदी अरेबिया जैसे शक्तिशाली देश बनाने में भी अहम योगदान देने वाला है, क्योंकि अब अंडमान निकोबार आइलैंड भारत की वो कमी पूरी करने जा रहा है जिसकी वजह से भारत को न केवल करोड़ों अरबों रुपए का घाटा तो होता है, और इसकी वजह से भारत को दूसरे देशों के सामने झुकना भी पड़ता है। भारत हर साल तकरीबन 150 बिलियन US डॉलर से ज्यादा का कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, और इससे न केवल भारत को विदेशी व्यापार में घाटा लगता है, साथ ही साथ भारत में मंदी आती है, भारत में गरीबी आती है, भारत में करेंसी भी गिरती है, और इसी के साथ साथ जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी कम होता है, और कई और अन्य बड़ी बड़ी समस्याएं इसकी वजह से आती हैं। दूसरे देशों पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाना ये केवल भारत ही नहीं दुनिया भर के हर देश के लिए बहुत ही ज्यादा खराब बात होती है, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी देश आपका फायदा उठाने लगता है, और उसको पता होता है कि आपकी उसके सामने जरूरत है और आपको वो जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी करना होगा, और इसीलिए वो महंगे से महंगे दामों पर वो चीज देने लगता है, क्योंकि ऐसे समय पर उस देश को और उस इंसान को ये पता होता है कि आप उस पर निर्भर हो और आपकी जरूरत केवल और केवल उसी देश से या फिर उसी इंसान से पूरी हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो तब आ जाती है कि मान लो अब भारत महंगे से महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए राजी भी हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर भारत अपने विदेशी व्यापार में घाटा भी सहन कर लेता है, भारत अपने यहाँ पर गरीबी और मंदी भी सहन कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये सारे देश भारत को तेल देने से ही मना कर दें तब भारत में क्या होगा। और इन्हीं सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार बहुत तेजी से मेहनत कर रही है। इससे पहले भी भारत सरकार ने अफ्रीका के कई और देशों के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि वहां पर भारत सरकार जो भी कच्चा तेल ढूंढेगी उससे भारत सरकार अपनी जरूरत पूरी करेगी, साथ ही साथ उस देश को भी फायदा दिलाएगी। हालांकि अगर ये प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है तो भारत को दुनिया के किसी भी देश की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से ये खबर सरकार के सामने निकल कर आई हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे कच्चे तेल के रिजर्व हैं और यहाँ से भारत सरकार की सारी जरूरत पूरी हो सकती है, बल्कि कांग्रेस के जमाने से लेकर आज बीजेपी तक भारत सरकार के हर नेता को ये पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व हैं और यहाँ से भारत सरकार की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन इतिहास में कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत सरकार ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर किसी प्रकार से कोई रिसर्च वगैरह नहीं करवाई और उसका फायदा नहीं उठाया। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा खास ध्यान दिया है और अंडमान निकोबार आइलैंड के महत्व के बारे में जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ये अच्छे से समझ चुके हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड ही केवल भारत को अमेरिका जितना शक्तिशाली बना सकता है, और फिर इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में अंडमान निकोबार आइलैंड को लेकर नई नई योजनाएं निकाली गयी, जिसकी वजह से आज अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। साल 2015 में भारत सरकार ने पहली बार 100 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड के विकास के लिए की थी। फिर इसके बाद साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टूरिज्म और एनर्जी को लेकर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। फिर साल 2019 में लॉन्च हुई आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन की योजना के तहत अंडमान निकोबार आइलैंड में पोर्ट और हार्बर्स को बनवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जगह अलॉट करने का ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इतना ही नहीं, साल 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5000 करोड़ रुपए का एक डिफेंस प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए लागू किया गया था। फिर साल 2022 में भारत सरकार ने चेन्नई अंडमान एंड निकोबार अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत अंडमान निकोबार के 7 आइलैंड में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अंडमान निकोबार आइलैंड में कितनी तेजी से काम कर रही है और यहाँ पर कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, और यही कारण है जिसकी वजह से अगर भारत सरकार अंडमान निकोबार आइलैंड की क्षमता का उपयोग उसके हिसाब से कर लेती है तो शायद अंडमान निकोबार आइलैंड का भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम योगदान होगा। खैर, यहाँ पर आपका क्या समझना है? आपको क्या लगता है कि भारत सरकार अंडमान निकोबार आइलैंड को सिंगापुर जैसे डेवलप कब तक कर पाएगी और कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई मदद बनती है तो प्लीज उन लोगों की मदद कीजिए
यार अमेजिंग न्यूज है। ऑयल की न्यूज़ तो बहुत ऑयल amazing तो बहुत ही अमेजिंग है। एक हमने की थी कुछ हफ्ते पहले जिसमें कह रहे थे कुछ मिला है, पर वो तो मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर की ही बात हो रही थी कि ये पहले से हमें भी पता है, पर हमने इसको अभी फर्दर जो है उसको निकाला नहीं या कुछ किया नहीं, पर इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास जो है वहाँ तेल है। पर ये अंडमान एंड निकोबार का मुझे नहीं लगता मैंने पहले सुना इतनी है, huge और quantity इतनी ह्यूज क्वांटिटी में कि हमें कहीं भी किसी से फिर मांगने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप ही ड्रिल करिए, अपने आप निकालिए, सऊदी अरेबिया से लेना देना मजा आ खत्म, जाएगा यार, रशिया से लेना देना खत्म, उनको एक्सपोर्ट करिए जिनको चाहिए। जिनको चाहिए। ये जो अपने आपको बड़े अमीर बन रहे थे, सब कर रहे थे, इनका बाजा बजेगा और हम अमीर होंगे, जैसे इनकी अक्कड़ है ना इस न्यूज़ वैसे को हमारे तो होंगे। बहुत ही हाईलाइट होके आना चाहिए था न्यूज़पेपर। अभी पूरा निकला नहीं है ना अभी। कमाल की बात है, वो तो है। जो सारा बखेड़ा पड़ा हुआ है ऑयल का सारा सॉल्व हो जाएगा, मजा आ जाएगी, हमारे को इतना सारा जो है इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। कमाल हो जाएगा, अमेजिंग, कमाल हो जाएगा, गेम चेंजर है अगर ऐसा हो जाए तो। सच्ची में मैं तो होप कर रही हूँ। एक लिथियम के रिजर्व और ऑयल के रिजर्व, और क्या चाहिए। 7 मिलियन तो 7 बिलियन तो वो कह रहे हैं कि पक्का है। अब वो 17 का जो है वो अभी करके सब पता करके वो पूरा पता चल जाएगा कुछ टाइम के अंदर ही। पर दिस इज जस्ट एनर्जी की सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी ऑयल से और लिथियम से। मजा ही आ गया यार, देखो तो सही, बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी है ये, और कमाल हो जाए। मेरे जो हिस्ट्री है उसमें इंडिया और भी बहुत तेज़ी से जाएगा अगर ये वाकई मिल जाता है। फिर एक एक्सपोर्ट हो जाएगा ज़बरदस्त, इंपोर्ट बहुत कम हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से इंडिया ग्रो करेगा। दिस अमेजिंग न्यूज़, अमेजिंग। और वो बोल रहे हैं कि इसके बारे में कुछ कुछ पहले से पता था, पर पिछली गवर्नमेंटों ने कुछ किया ही नहीं। ये तो अब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो ये सब हो रहा है और पता चल रहा है, और उसको डेवलप भी कर रहे हैं अंडमान निकोबार को। उसको हमने एक वीडियो भी की थी जिसमें हाँ इंटरनेट जो बोल रहे थे वो फास्ट स्पीड जो अंदर पानी के में से निकलेगा, वो मुझे याद है हमने वो वीडियो भी की थी एक। और साथ में ये इसको इतना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाने का था कि बिल्कुल जैसे कह रहे हैं सिंगापुर या उस टाइप से, वो भी हमने सुना हुआ है। हम तो वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं ना कि ये कब तक हो जाएगा, हो जल्दी होगा नहीं होगा। भैया अगर बीजेपी को लाएंगे, अगर नेक्स्ट इलेक्शन में भी बीजेपी को लाएंगे तो जरूर होगा। किसी और को ले आए तो अपने आप सोचना भी मत कि भाई, सपनों में भी मत सोचना कि बनेगा कुछ, फिर कुछ होगा। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।